वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बस कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो मैं आज बनाऊंगी जी आलू गोभी, आलू गोभी भैया। ठीक है, गोभी बहन और आलू भैया पकाएंगे। और उसमें मैंने क्या क्या लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे ली है जी एक पंच मैंने ली है जी धनिया, और एक पंच मैंने ली है मेथी। ठीक है, तो यहाँ मैंने गोभी जो प्यारी खूबसूरत सी वाइट कलर की फूल ली हुई है, बहुत ही प्यारी। यहाँ मैंने जी ग्रीन चिल्ली ली हुई है, और यहाँ मैंने ली है जी अदरक, बड़े साइज़ का टुकड़ा है। 3 मैंने टमाटोज ली हैं, 4 मैंने आलू ली हैं। और यहाँ पे मैंने ली है जी किंग साहब जो है वो देख रहे हैं इसकी शक्ल। ये एक प्याज बताए कितने का है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे आज प्याज हो गए थे ख़त्म। तो मैंने आज जल्दी से प्याज मैंने कहा मुझे ला दें, हांडी बना लूँ। तो जी प्याज, ये एक प्याज जो है ये 50 रुपीज़ का है। 50, ये एक पाव भी नहीं है। ठीक है, आध पाव लग रहा है, लेकिन दुकान वाले भैया ने बोला है कि एक पाव का है। ठीक है, उसने इसका 50 रुपीज़ जो है वो वसूल कर लिए, यानी कि 50 रुपये का एक प्याज है। तो अल्लाह ही इनसे पूछेगा कि ये क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं, कौन कर रहा है। तो यहाँ पे जी मैंने लिए लहसुन की जो एक पोती है, ये बहुत ही देख लें नायाब है। और ये कितना सस्ता है, ये 10 रुपये का या 15 रुपये का मिल जाता है हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो प्याज भैया जो बहुत महंगा है, तो अल्लाह पाक इसको नीचे लेकर आ जाए। तो जी चलते हैं जी, आज बनाते हैं गोभी और आलू भैया बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनाने वाले हैं, टेस्टी बनाने वाले हैं, स्पाइसी बनाने वाले हैं। चलते हैं जी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है, कढ़ाई में हमने घी डाल दी है। घी हमारा हो चुका है गरम अच्छा सा। तो अब हम इसमें डालेंगे इंशाल्लाह जाएगा, और इसमें हल्दी जाएगा 1 टीस्पून, चिली जाएगा इसमें 1 टीस्पून जाएगा, थोड़ा सा दड़ा मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून डाल देंगे। स्पाइसी बनाएंगे इंशाल्लाह। गोभी तो सारे बनाते हैं, लेकिन मैं जो गोभी बनाऊंगी वो टेस्टी बनाऊंगी और देसी तरीके से बनाऊंगी, जिसमें जायका हो, और बिल्कुल ऐसा जायका जैसे पुराने हमारी नानी दादी के हाथ में होता था ना, वो वाला जायका इंशाल्लाह मैं अपनी रेसिपी में लेके आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ साथ ही साथ मैं डाल दूंगी अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट है। टमाटर मैंने ग्राइंड कर दी है इसमें, ताकि जो है मसाला जो है मेरा मज़ेदार बन जाए। थोड़ा सा डाल देंगे। यहाँ से हम डालेंगे अभी इसको मसाला भून के, फिर इसमें और चीज़ें भी इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा सा मसाला हमारा जो है वो ज़रा हो जाए। माशाल्लाह जी, यहाँ पे अब इसमें मसाला देख रहे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त भुन गया है। अब मैं इसमें आलू जो है वो साथ ही साथ डाल दूंगी। पहले इसमें आलू डाल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह जी, यहाँ पे आलू मेरे जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जी गोभी लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि तो गोभी जो है वो जल्दी गल जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये ग्रीन मिर्ची मैं इसमें काट के डाल दूँगी, मिक्स करेंगे अच्छा सा। यहाँ मैंने आपको बताया था एक मसाला इसका जो है वो लास्ट में डालूंगी। ये मैं डालूंगी यहाँ पे सूखा धनिया। ठीक है,
सूखा धनिया जो गोभी की जान है, तो ग्रीन भी डालेंगे लेकिन सूखा बहुत ही टेस्ट और बहुत ही जायका। इस तरीके से मैंने घर में खुद जो है इसको पीस के रखा है मोटा मोटा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें जो है वो खड़े मसाले नहीं डाले हैं। मसाले गोभी में खड़े नहीं डाले, क्योंकि इसमें दालचीनी वगैरह हम नहीं डालते हैं। तो इसमें सिर्फ जीरा जो है वो जाएगा, या थोड़े से इसमें काली मिर्च। ये देखिए जीरा जो है ये मैंने 1 टीस्पून जो है वो ले लिया है। अब इसको खुशबू के लिए, ठीक है, बहुत ही खुशबू आने वाला है इसमें से। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च जो है ये भी ले ली साबुत। ये हमने अब मैं इसको जो है बुनाई करूंगी और इसकी खुशबू जो है वो फिर रहेगा बरकरार। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको जो है साथ ही साथ मैं इसमें अभी ढक्कन दे देंगे सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे मेथी और हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हम डालेंगे इसमें गोभी हमारी जो है वो अच्छी सी भून चुकी है। तो अभी यहाँ पे इसमें हम डाल रहे हैं जी ग्रीन धनिया और मेथी। उसको हमने अच्छे से यहाँ पे कर दिया है कटिंग। ये इसमें खुशबू के लिए बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें, अब इसको हम दम पे रखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली, तो हम निकाल देंगे डंडी को। जाएगा जी दम पे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, गोभी मेरी आ चुकी है डाइनिंग टेबल पे। आप देख रहे हैं इसका फाइनल लुक। यहाँ पे आपको फाइनल लुक शो करवा रही हूँ, ये देख लीजिएगा गोभी किस कदर जो है वो खुशबूदार और महक रहा है। आपको खुशबू नहीं आ रही है, वरना अगर आती तो आप ज़रूर मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते और मुझे मेरे चैनल को जो है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। तो जी यहाँ मैंने इसके साथ बना ली चपातियाँ आप देख रही हैं। मैंने इसको जो है बनाया है डिनर में, तो बहुत ही डिनर में मज़े का लगता है। और इसके साथ जो है सूखी रोटी चपाती बना के खाई जाए तो ये बहुत ही मज़े के और लजीज लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे चैनल को नए आने वाले जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे बहन भाई हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे रखिएगा जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।